आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे खबरों की। सबसे पहले खबर जो है वो जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर जहां पर 3 जगहों पर आतंकियों से मुठभेड़ अभी जारी है। उधमपुर, किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़ चल रही है। उधर अनंतनाग में भी आतंकियों से आमना सामना सुरक्षा बलों का जारी है। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है 3 अलग अलग जगह, अनंतनाग, किश्तवाड़ और उधमपुर। 3 अलग अलग जगह ये ऑपरेशंस जारी हैं। सर्च ऑपरेशन में आतंकियों तक पहुंचने की कोशिश भी है। जम्मू कश्मीर में 3 जगहों पर आतंकियों से ये मुठभेड़ जारी है। जब जम्मू कश्मीर में चुनावों की सुगबुगाहट शुरू हो गई है तो ये घटनाएं और ज्यादा बढ़ गई हैं। 15 अगस्त को, अब जब 15 अगस्त बहुत ज्यादा नजदीक है तो ये घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। सवाल बहुत बड़ा ये कि ये आतंकी आखिर किस मंशा के साथ, और आखिर इतनी ज्यादा घटनाएं क्यों सामने आ रही हैं। सुरक्षा बल लगातार मुस्तैदी के साथ आतंकियों तक पहुंचने की कोशिश में है। अलग अलग जगह ये ऑपरेशन जारी हैं। घने जंगल वाले इलाके जहां अलग अलग चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ रहा है। सुरक्षा बलों का ये सर्च ऑपरेशन जारी, जहां पर उधमपुर में अलग सिचुएशन है, किश्तवाड़ में, अनंतनाग में अलग चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ जो बारिश रुक रुक कर होती है उस बारिश की वजह से भी घने जंगल में पहुंचना और ये सर्च ऑपरेशन चलाना, जिसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उधमपुर, किश्तवाड़ और अनंतनाग 3 अलग अलग जगह आतंकियों के होने की सूचना है, और इन आतंकियों के होने की सूचना के बाद ही यहां सेना का ऑपरेशन जारी है। स्पेशल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं क्योंकि जानकारी ऐसी है कि इन आतंकियों की जो संख्या है पिछले कुछ दिन में ही जस्ट डबल हो गई है। जो 40 से 50 आतंकी कहे जाते थे वो 80-90 तक पहुंच गए हैं। आखिर ये आतंकियों की संख्या इतनी तेजी से कैसे बढ़ी? जम्मू रीजन में आतंकी की जो घुसपैठ है वो कैसे बढ़ गई? आतंकियों की संख्या कैसे बढ़ गई और किस मंशा के साथ ये जो अलग अलग कोशिशें हैं ये सामने आ रही हैं, जान लीजिए। जून के महीने में कैसे आतंकी हमले हुए और तभी से बढ़ते चले गए। 9 जून, आपको याद होगा, रियासी में कटरा जा रही बस थी जिस पर फायरिंग की गई थी। 11 जून डोडा में गंडोह में आतंकी हमला हुआ। फिर 11 जून कठुआ के हीरानगर में आतंकी हमला हुआ। फिर आ जाइए 26 जून, डोडा के गंडोह में टेरर अटैक की घटना सामने आई और ये घटनाएं बढ़ती चली गई, यानी कि जून में ही इतनी घटनाएं सामने आ गई। फिर आया जुलाई। जुलाई में टेरर अटैक की घटनाएं कैसे सामने आई? 7 जुलाई जब राजौरी में सेना के कैंप के पास अटैक किया गया। 8 जुलाई की घटना जब कठुआ में सेना की गाड़ी को टारगेट किया गया, गाड़ी पर हमला हुआ। 9 जुलाई की घटना जब डोडा के गढ़ी भगवा में आतंकी हमला हुआ। फिर उसके बाद आ जाइए 15 जुलाई, डोडा के धारी गोटे उरार बागी में भी हमला हुआ। यानी जून हुआ या जुलाई हुआ, ये जो हमले हैं, ये जो घटनाएं हैं वो तेजी से बढ़े हैं। और अब जब अगस्त का महीना चल रहा है तो अगस्त के इस महीने में कैसी सिचुएशन है, क्या उम्मीदें हैं, ये चारों तरफ अब चर्चा बनी हुई है। और साथ ही साथ जो इंटेलिजेंस ब्यूरो हैं उनकी खास तौर पर नजर है इस तरह की हरकतों पर और ये जो आतंकी घटनाएं और आतंकियों की घुसपैठ है उन पर। जम्मू कश्मीर में उधमपुर में ये बड़ा अपडेट इस वक्त का आप जानिए। इसी मुठभेड़ से जुड़ा हुआ ये अपडेट है। वसंतगढ़ इलाके में 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में ये मुठभेड़ जारी है। सेना के सर्च ऑपरेशन के दौरान ये मुठभेड़ हुई है। जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिन में ये तीसरी मुठभेड़ है जो सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में जहां पर अनंतनाग में ऑलरेडी ऑपरेशन चल रहा है, किश्तवाड़ में चल रहा है, पिछले 3 दिन में ये तीसरी मुठभेड़, यानी कि उधमपुर तीसरी जगह और एड ऑन इसमें हो गई है। बसंतगढ़ इलाके में 3 से 4 आतंकी छिपे हुए हैं। जब जब संदिग्ध देखे जा रहे हैं, हथियारों के साथ देखे जा रहे हैं, ऐसे में लोकल सपोर्ट भी खंगाला जाता है। साथ ही साथ जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो भी एक्टिव कर दिया जाता है। इन आतंकियों से जुड़ी जो भी जानकारी हो वो सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ा क्लू साबित होती है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ और अनंतनाग में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी और यहाँ सुरक्षा बलों ने तेज कर दिया है ये ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ और अनंतनाग, यहाँ पहले से अभियान जारी है। किश्तवाड़ और अनंतनाग में ये अलग अलग जगह मुठभेड़ की खबर। कोकरनाग में सुरक्षा बलों के अतिरिक्त जवानों की तैनाती भी की गई है ताकि जल्द से जल्द यहाँ छिपे हुए आतंकियों का सफाया हो सके। सूत्रों की माने तो किश्तवाड़ में 3 से 4 आतंकी, जबकि कोकरनाग में 2 से 3 आतंकी जंगल में सुरक्षा बलों के घेरे में फंसे हुए हैं। ग्राउंड जीरो से अजय जांडियाल की रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ और अनंतनाग के कोकरनाग में सुरक्षा बलों का आतंकियों के खिलाफ अभियान जारी है।
किश्तवाड़ में आपको बता दूं कि पाडर के पास जंगलों में कुछ आतंकी छुपे होने की खबर जो है कल देर शाम सुरक्षा बलों को मिली, जिसके बाद वहां पर सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसमें भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो इस ऑपरेशन में शामिल है। जानकारी के मुताबिक 3 से 4 आतंकियों का ग्रुप जो डोडा में एक्टिव था पिछले कुछ समय से, उसे किश्तवाड़ में उसकी हरकत को देखा गया, जिसके बाद इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया। आज पूरे दिन जो है उस पूरे इलाके में जो है वो गहन तलाशी अभियान जो है वो चलाया गया है। बीती रात लगभग 12 बजे के करीब जो है आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसके बाद ये ऑपरेशन जो है वो आज शुरू हुआ था। मगर आज अभी तक जो है सुरक्षा बलों को सफलता नहीं मिली है, मगर कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों तक सुरक्षा बल पहुंच सके और इन आतंकियों का सफाया किया जा सके। वहीं कोकरनाग में आतंकियों के खिलाफ चल रहा अभियान जो है वो जारी है। उस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों के 2 जवान जो है वो शहीद हुए हैं, जबकि 3 अन्य जो है वो जख्मी हैं। 2 सिविलियन भी इसमें जख्मी हुए थे, जिसमें से एक सिविलियन जो है उनकी मौत हो गई है। अब पुलिस इस चीज को लेकर भी जांच कर रही है कि आखिरकार उस जंगल के इलाके में 10,000 फीट की हाइट में ये सिविलियन जो है वो क्या कर रहे थे, इनका कोई टेररिस्ट के साथ लिंक है या नहीं, उस चीज को लेकर छानबीन जारी है। मगर अभी तक इस ऑपरेशन में भी सुरक्षा बलों को 2 जवानों की शहादत जो है वो देनी पड़ी है, जबकि पूरे इलाके की घेराबंदी करके ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से यहाँ छुपे आतंकियों का सफाया हो सके। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में लगातार जो लोकसभा चुनाव हुए, लोग लगातार जो शांति चल रही थी, उसके बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और लगातार सरहद पार से आतंकियों को यहाँ भेजकर आतंकी हमलों को तेज करने के प्रयास कर रहा है। अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। कोकरनाग से अजय जांडियाल की रिपोर्ट हमने देखी। अब जैसा हमने कहा कि पिछले 3 दिन में 3 ऑपरेशंस जारी हैं, जिसमें उधमपुर भी जुड़ गया है। किश्तवाड़ और अनंतनाग में ये ऑपरेशंस पहले से जारी थे। मेरे साथ में इंडिया न्यूज संवाददाता आशिक मीर जुड़ गए हैं और साथ ही साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर मेरे साथ में हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आपका स्वागत यूके देवनाथ सर। पहले मैं आशिक मीर का रुख कर रही हूँ। आशिक मीर, चूंकि अनंतनाग और किश्तवाड़ को लेकर कल तक अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचा रहे थे, फिर उसमें तीसरा और ऐड हो गया है उधमपुर। 3 अलग अलग जगह आतंकियों से मुठभेड़ चल रही है, घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। इन तीनों ऑपरेशंस को लेकर अभी जानकारी क्या है? देखिए, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में 3 अलग अलग जगहों पर इस वक्त ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है। और अगर हम खास तौर पर बात करें, जो 2 दिन पहले मुठभेड़ शुरू हुई थी जम्मू कश्मीर के कोकरनाग के अलहान इलाके में, जहां पर कुछ आतंकी छुपे हुए थे और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस पूरे इलाके का घेरा किया और छुपे हुए आतंकियों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की, जिसमें सेना के 2 जवान जो है शहीद हुए और एक आम शहरी की भी इसमें मौत हुई। और उसके बाद जो है किश्तवाड़ में भी एक ऑपरेशन चला। इस ऑपरेशन में भी बताया जा रहा है कि कुछ टेररिस्ट जो है जंगलाती इलाके में दिखे, जिसके बाद वहां पर भी सेना ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया। और कल जो है शाम को खबर आई कि उधमपुर में भी कुछ संदिग्ध देखे गए, जिसके बाद उधमपुर में भी इसी तरह एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया गया। यानी 3 अलग अलग जगहों पर इस वक्त एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहा है। और फिलहाल ये तीनों जगहों पर जो आतंकी है, ये जंगलों का सहारा लेकर जंगलों में छुपे हुए हैं, जहां पर सेना की तरफ से बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और सेना के पैरा कमांडोज को भी इन जंगलाती इलाकों में उतारा गया है। साथ साथ हेलीकॉप्टर और ड्रोन सर्विलेंस की भी मदद ली जा रही है ताकि जल्दी से जल्दी इन आतंकियों को ढूंढकर मार गिराया जा सके। जी, आप कह रहे हैं कि जमीन से लेकर आसमान तक निगाह बनाई जा रही है और तीनों जगह जो ऑपरेशन है बड़े खास हैं और ऑपरेशन ऑल आउट को आगे बढ़ाना चाहते हैं सुरक्षा बल के जवान, लेकिन चैलेंजिंग साबित हो रहा है क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी है, ये एरिया ऐसा है जिसमें आतंकियों तक पहुंच पाना मुश्किल अभी लग रहा है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जो अभी के हालात हैं और पिछले कुछ दिन में, अभी चूंकि जून जुलाई का डेटा भी हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि कैसे जून फिर जुलाई से ये घटनाएं बढ़ने लगी और रह रहकर ये घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसमें आतंकी घुसपैठ कर रहे हैं, आतंकी हमलों को अंजाम दे रहे हैं, सेना को निशाना बनाते हैं, आम लोगों को निशाना बनाते हैं और ये घटनाएं इन दिनों बहुत तेजी से बढ़ी हैं। अभी भी 3 ऑपरेशंस चल रहे हैं। ये क्या वजह है कि आतंकी ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, भागने में भी कामयाब हो जाते हैं? जी हाँ रचना, सेना और सुरक्षा बल के सामने बड़ा कठिन चैलेंज आतंकी डाल रहे हैं। आतंकी और उनके जो आका हैं, जो कि पाकिस्तान में बैठे हैं, उनको एक चीज मालूम है कि भारत में वो गड़बड़ी फैलाते रहेंगे तो आतंकी और उनके जो आका जो पाकिस्तान में बैठे हैं, आईएसआई के जो लोग हैं, उनकी नौकरी बची रहेगी। तो कोई ना कोई बहाना ढूंढकर ये लोग हर कुछ दिन के बाद
कुछ भ्रमित लोगों को भारत के अंदर ढकेल देते हैं। हम्म। गौरतलब बात है कि अब जैसे जैसे 15 अगस्त पास में आ रहा है रचना, हाँ। आप देखेंगे कि इस तरह की आतंकी गतिविधियों में बढ़ावा होता रहेगा और पाकिस्तान की ये भरपूर कोशिश रहती है कि 15 अगस्त के आसपास वो जम्मू कश्मीर में कोई बड़ा आतंकी घटने को अंजाम दें। या रचना, आप नोटिस करेंगे कि ये लोग अब इतने बैकफुट पर हैं कि अब ये सिर्फ जंगलों और दूर दराज के पहाड़ों में ही ऑपरेशंस कर रहे हैं। तो मैं सेना को और सुरक्षा बल को थोड़ी सी शाबाशी देना चाहूंगा कि यह आतंकी जो हैं अब शहरों कश्मीर में या जम्मू में शहरों पर या बड़े-बड़े गांवों पर या कस्बों पर हमला करने में थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, डर रहे हैं। एक और चीज जो इनके प्लान में है कि आज से लेके 15 अगस्त तक ये बहुत कोशिश करेंगे कि जम्मू से लेके जो दिल्ली का हाईवे है उसके आसपास या हो सके तो दिल्ली में ही, और अगर हो सके तो दिल्ली में ही लाल किला, कनॉट प्लेस, इंडिया गेट जैसी जगह में किसी बड़े धमाके को अंजाम दें। तो सुरक्षा बल एकदम चौकस है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज एकदम चौकस हैं। जो हमारे एजेंट हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस ब्यूरो में हो, चाहे एनआईए में हो, चाहे रॉ में हो, वो ओवर टाइम काम कर रहे हैं। छोटी छोटी इनपुट भी आ रही हैं, लेकिन मैं शाबाशी देना चाहूंगा जम्मू कश्मीर के नागरिकों को रचना, वो लोग अक्सर सामने आकर हमारी खुफिया एजेंसीज को या सुरक्षा एजेंसीज को इन आतंकवादियों के बारे में खबर देते रहते हैं। तो मेरे ख्याल से जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो बधाई के पात्र हैं। आपने कहा कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से घटनाएं घटी हैं, शहर के इलाके या रिहायशी इलाकों में अब थोड़ा आतंकी जाने से कतरा रहे हैं या बच रहे हैं, लेकिन जानकारी लोकल सपोर्ट को निकालनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आशिक मीर, चाहे जंगल का एरिया हो, रिहायशी इलाका हो, भीड़भाड़ वाला इलाका हो, जानबूझकर सेना को टारगेट करना हो या आम लोगों को निशाना बनाना हो, लोकल सपोर्ट इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और सबसे बड़ी बात ये, जंगल के ऐसे दुर्गम इलाके जहां पर कई कई दिन तक रहना, सरवाइव करना, उन तक खाने पीने की चीज़ें भी पहुंचना, उनके ठिकाने जंगल में बने रहना और फिर वहीं से रास्ता देखकर निकल जाना, लोकल सपोर्ट के बिना तो ये सब संभव नहीं है। वहां पहुंचना और उसे उखाड़ फेंकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। बिल्कुल, लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस लोकल सपोर्ट पर काम कर रही है, जिस हिसाब से यहाँ पर आतंकियों की सूचना लोकल्स के ही जरिए मिलती है। लेकिन एक बड़ा मामला यहाँ पर सामने आया जब कोकरनाग में एनकाउंटर शुरू हुआ, तो वहां पर कुछ लोकल्स भी टेररिस्टों के साथ देखे गए, जिनमें से एक आम शहरी की जान भी चली गई और कुछ और आम शहरी इसमें जख्मी भी हुए हैं। इस पर कल आईजीपी की तरफ से बयान आया कि इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि लोकल्स किस तरह से टेररिस्टों के बिल्कुल साथ में खड़े थे वहां पर, इसके पीछे क्या वजह है। आपने बात की जम्मू कश्मीर में अगरचे इससे पहले ये एनकाउंटर्स किसी मकान में होते थे, किसी गांव में होते थे, किसी शहरों में होते थे, लेकिन आज अचानक ये स्ट्रेटजी कैसे जंगलों तक पहुंच गई, इसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह यह है कि 2019 के बाद जिस हिसाब से यहाँ पर हालात बदले, तो आम लोगों का जहन भी उसी साथ साथ चेंज हो गया। जब लोगों ने यहाँ पर डेवलपमेंट देखी, जब लोगों ने यहाँ पर तरक्की देखी और यहाँ पर पीसफुल एटमॉस्फेयर देखा, तो लोगों के जहन ऑटोमेटिकली चेंज हो गए और ये स्ट्रेटेजी अब पाकिस्तान को अपनानी पड़ी, क्योंकि लोकल सपोर्ट यहाँ पर ना के बराबर है। लोकल रिक्रूटमेंट जो यहाँ पर टेररिस्टों की होती थी वो जीरो हो गई। आज आपको लोकल टेररिस्ट नहीं बल्कि पाकिस्तान के टेररिस्ट यहाँ पर दिखेंगे। जितनी भी संख्या, अगर हम 70 से 80 टेररिस्टों की बात करें, ये सारे जो है पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले टेररिस्ट है और इनके पास बिल्कुल ये नई स्ट्रेटेजी है कि किस तरह से जंगलों का सहारा लेकर सेना पर हमला कर सकते हैं। और यही कुछ हम देख रहे हैं बीते कई सालों से कि किस तरह से कश्मीर में अगरचे ये जंग हार चुके हैं, लेकिन अब जम्मू के इलाकों में किस तरह से डिस्टर्बेंस फैलाने की कोशिश लगातार की जा रही है। चाहे सिविलियन किलिंग्स की बात हो, चाहे सेना के जवानों पर हमले की बात हो, तो इन्हीं जंगलों का सहारा ये आतंकी ले रहे हैं। लगातार 3 जगहों पर इस वक्त जहां पर मुठभेड़ चल रही है, बिल्कुल ये तीनों इलाके जो है जंगलाती वाले इलाके हैं जहां पर ये आतंकी इस वक्त भी छुपे हुए हैं। जी, आतंकी जंगल के इलाकों में छिप जाते हैं, वहीं पर चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहते हैं और ऐसी घटनाओं को रोकने